आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, ट्रेडिंग आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, ट्रेडिंग में नुकसान किसे नहीं होता। हर नया ट्रेडर यही सोचकर मार्केट में उतरता है कि आज की ट्रेडिंग मेरे लिए गेम चेंजर साबित होगी। लेकिन होता क्या है, 2 मिनट भी नहीं बीतते और एक गलत एंट्री पूरा प्लान खराब कर देती है और दिन खत्म होते होते ऐसा लगता है कि मार्केट हमारे खिलाफ है, जबकि सच्चाई ये नहीं है। असली समस्या मार्केट नहीं, हमारी गलत एंट्री होती है। हम बिना सोचे, बिना सेटअप के सिर्फ अंदाजे या फोमो में क्लिक कर देते हैं और फिर वही एंट्री धीरे धीरे एक ऐसे नुकसान में बदल जाती है जो हमारी ट्रस्ट, हमारे कॉन्फिडेंस और हमारी ट्रेडिंग जर्नी तीनों को खतरनाक तरीके से हिलाकर रख देती है। लेकिन सोचो, अगर वही गलत एंट्री रुक जाए तो क्या होगा? नुकसान अपने आप रुक जाएगा, दिमाग शांत रहेगा, ट्रेडिंग आसान लगेगी और आपको पहली बार महसूस होगा कि मार्केट उतना मुश्किल नहीं था। मुश्किल हम खुद को बना रहे थे। आज का यह वीडियो सिर्फ एक बात नहीं सिखाएगा, बल्कि आपको वो आंखें खोलने वाला सच समझाएगा कि आखिर क्यों 90% ट्रेडर्स लगातार नुकसान में रहते हैं और कैसे सिर्फ गलत एंट्री को कंट्रोल करके आप अपने पूरे ट्रेडिंग रिजल्ट को बदल सकते हैं। अगर आप हर दिन ये सोचकर बैठते हैं कि आज गलत एंट्री नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी वही गलती दोहराते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। क्योंकि अगले कुछ मिनटों में मैं आपको वो चीजें बताने वाला हूं जो शायद किसी ने आपको अब तक स्पष्ट तरीके से नहीं बताई होंगी, और अगर आपने इन्हें समझ लिया तो आपकी ट्रेडिंग में जो बदलाव आएगा उसे आप खुद यकीन नहीं कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं उस असली मुद्दे से जो हर ट्रेडर को नुकसान की ओर धकेलता है, यानी गलत एंट्री, और जानते हैं कि आखिर ये होती क्यों है और इसे कैसे रोका जा सकता है। ट्रेडिंग की दुनिया बाहर से देखने में जितनी आसान लगती है, अंदर से उतनी ही गहरी और मनोवैज्ञानिक होती है। और इसका सबसे बड़ा सबूत यही है कि ज्यादातर लोग नुकसान इसलिए नहीं करते कि उन्हें चार्ट पढ़ना नहीं आता, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें अपनी एंट्री को कंट्रोल करना नहीं आता। गलत एंट्री दरअसल किसी एक गलती का नतीजा नहीं होती, ये कई छुपी हुई मानसिक प्रक्रियाओं का परिणाम होती है जिन्हें हम रोज महसूस तो करते हैं लेकिन पहचान नहीं पाते। जैसे ही मार्केट खुलता है, दिमाग में एक अदृश्य सा प्रेशर पैदा होता है कि कोई मौका छूट न जाए। लोग चार्ट को एनालिसिस नहीं करते, बल्कि उस तेजी या गिरावट को पकड़ने की कोशिश करते हैं जो अचानक दिखती है। इस कोशिश में उनकी एंट्री उस जगह लग जाती है जहां न ट्रेंड की क्लैरिटी होती है, न रिस्क का अंदाजा और न ही सेटअप का कोई कॉन्फर्मेशन। यही वो पहला कदम होता है जो नुकसान की पूरी कहानी शुरू कर देता है। जब हम गलत एंट्री लेते हैं तो यह केवल टेक्निकल मिस्टेक नहीं होती, ये एक इमोशनल रिएक्शन होता है। कभी ग्रीड हमें आगे धकेलती है, कभी फियर हमें जल्दी करा देती है, कभी फोमो हमें मजबूर कर देता है कि अभी न लिया तो पछता जाऊंगा। और कई बार ऐसा भी होता है कि 2 दिन का लॉस हमें इतना डिस्टर्ब कर देता है कि हम रिवेंज ट्रेडिंग में आकर किसी भी जगह एंट्री लगा देते हैं। हमें लगता है कि बस अभी एक ट्रेड ठीक निकल जाए, और उसी एक ट्रेड को ठीक करने की कोशिश में हम 5 और गलतियां कर बैठते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है जो हर बिगिनर को पकड़ लेता है, क्योंकि उसे लगता है कि गलती मार्केट की है, जबकि मार्केट तो न्यूट्रल है। गलती हमारी अप्रोच की है। गलत एंट्री का सबसे बड़ा नुकसान यह नहीं है कि लॉस हुआ। असली नुकसान यह है कि आपका दिमाग स्ट्रैटेजी से हटकर सर्वाइवल मोड में आ जाता है। आप प्लान नहीं फॉलो करते, आप सिर्फ बेचैन होकर मार्केट को देख रहे होते हैं। हर कैंडल आपको या तो उम्मीद दे रही होती है या डर, और आप उन दोनों के बीच फंसकर एक भी लॉजिकल डिसीजन नहीं ले पाते। ट्रेडिंग अब डिसीजन मेकिंग नहीं, बल्कि इमोशनल रिएक्शन बन जाती है, और यहीं से आपकी पूरी कंसिस्टेंसी टूट जाती है। कोई भी ट्रेडर तब तक कंसिस्टेंट नहीं बन सकता जब तक वह अपनी एंट्री को डिसिप्लिन्ड नहीं बनाता, क्योंकि एंट्री ही वह जगह है जहां आपका रिस्क, रिवॉर्ड, इमोशन और एनालिसिस चारों एक साथ मिलते हैं। सही एंट्री जब तक आप नहीं समझते, तब तक आप स्ट्रैटेजी बदलते रहेंगे, इंडिकेटर्स बदलते रहेंगे, टाइम फ्रेम्स बदलते रहेंगे, लेकिन रिजल्ट नहीं बदलेगा। रीजन सिंपल है, एंट्री गलत है तो एग्जिट कभी सही नहीं हो सकता। गलत जगह से शुरू किया गया ट्रेड आप चाहे कितना भी मैनेज कर लो, वह या तो लॉस देगा
या आपको इमोशनली थका देगा। दोनों ही हालत में डैमेज होता है। कई लोग सोचते हैं कि मार्केट उनके अगेंस्ट जाता है, जबकि मार्केट अपना काम कर रहा है। गलत जगह आपने खुद कदम रखा है। ऐसा समझो कि आप नदी में उस जगह कूद गए जहां पानी की गहराई आपको पता ही नहीं। फिर चाहे आप कितना भी तैरना जानते हो, सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। ट्रेडिंग भी बिल्कुल ऐसी ही है। एंट्री गलत हुई तो खेल शुरू होने से पहले ही हाफ लॉस्ट हो चुका है। इसीलिए सबसे पहली चीज जिसे समझना जरूरी है वह यह है कि गलत एंट्री एक आदत है और आदत तभी टूटती है जब आप यह स्वीकार कर लो कि असली गलती चार्ट में नहीं, आपके अंदर है। जब आप खुद को ऑब्जर्व करना शुरू करते हो, खुद से पूछते हो कि मैंने यह एंट्री क्यों ली, क्या मेरा सेटअप पूरा था, क्या मेरा दिमाग स्टेबल था, क्या मुझे रिस्क पता था, तभी आप समझना शुरू करते हो कि गलत एंट्री कैसे धीरे धीरे आपकी साइकोलॉजी को कंट्रोल कर रही थी। अवेयरनेस ही पहला कदम है, क्योंकि जब आप यह देखने लगते हो कि आपकी गलती कहां से शुरू होती है, तभी आप उसे रोक पाते हो और यहीं से धीरे धीरे डिसिप्लिन बनता है। और डिसिप्लिन ही वह चीज है जो सही एंट्री की फाउंडेशन बनाता है। जब आप खुद को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं और समझते हैं कि गलत एंट्री कैसे आपकी साइकोलॉजी को कंट्रोल कर रही थी, तब एक नई चीज दिखाई देने लगती है। आपको एहसास होता है कि गलत एंट्री असल में एक पैटर्न है। यह अचानक नहीं होती, यह धीरे धीरे बनती है। और जब भी आप इस पैटर्न को पहचान लेते हैं, वहीं से बदलाव शुरू हो जाता है। यही वह जगह है जहां ट्रेडर की असली ग्रोथ शुरू होती है, क्योंकि अब आप मार्केट को बाहर से नहीं बल्कि अंदर से समझना शुरू करते हैं। आपको यह समझ आने लगता है कि हर गलत एंट्री से पहले एक साइकोलॉजिकल ट्रिगर होता है। कभी एक्साइटमेंट, कभी इनसिक्योरिटी, कभी इम्पेशंस, और सबसे खतरनाक ट्रिगर होता है अनसर्टेनिटी। जब आप चार्ट को देखकर खुद से ही पूछ रहे होते हैं कि मार्केट यहां से जाएगा कहां, और उसी कंफ्यूजन में आप एंट्री कर देते हैं। मानो ट्रेड एक आंसर है, जबकि ट्रेड एक डिसीजन होना चाहिए, न कि गेस। कई बार गलत एंट्री इसलिए भी होती है क्योंकि ट्रेडर को साइलेंस से डर लगता है। चार्ट जब कुछ देर तक स्लो चलता है या मार्केट रेंज में आ जाता है, तो दिमाग को लगता है कि कुछ मिस हो रहा है। उसी बेचैनी में हाथ अपने आप माउस पर चला जाता है और एक एंट्री लग जाती है। ये वही चीज है जिसे साइकोलॉजी में एक्शन बायस कहा जाता है। इंसान तब भी कुछ करना चाहता है जब कुछ करना जरूरी नहीं होता। ट्रेडिंग में यह बायस नुकसान का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि सही ट्रेड अक्सर बोरिंग होते हैं। उन्हें पेशेंस चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, सेटअप का पूरा होने का इंतजार चाहिए। लेकिन गलत एंट्री हमेशा जल्दी में होती है। वह बिना इंतजार, बिना तैयारी और बिना कन्विक्शन के होती है। इसलिए उसका रिजल्ट हमेशा लॉस या एंग्जाइटी ही निकलता है। एक और गहरी बात समझना जरूरी है। जब ट्रेडर इमोशनल होता है तो उसे चार्ट वैसा दिखने लगता है जैसा वह देखना चाहता है, न कि जैसा चार्ट असल में है। इसे कॉन्फर्मेशन बायस कहते हैं। मन में पहले ही तय कर लिया कि मार्केट ऊपर जाएगा तो हर कैंडल बुलिश ही दिखेगी। हर छोटा सा ग्रीन कैंडल एक सिग्नल लगने लगेगा और आप एंट्री मार दोगे, जबकि रियलिटी यह है कि मार्केट शायद अभी भी रेजिस्टेंस के नीचे फंसा है या ट्रेंड वीक है। लेकिन आपका दिमाग आपकी इच्छा को प्रूफ देने के लिए गलत डिटेल्स पकड़ लेता है। यह बायस हर गलत एंट्री को जस्टिफाइड बना देता है। और यही कारण है कि गलत एंट्री के समय ट्रेडर को लगता है कि उसने सही किया है, लेकिन कुछ ही मिनट बाद रियलिटी सामने आ जाती है। गलत एंट्री की एक और छिपी हुई वजह है इमोशनल रेसिड्यू, यानी पिछले ट्रेड्स की एनर्जी आपके अगले ट्रेड को कंट्रोल करती है। अगर पिछला ट्रेड प्रॉफिट में गया तो दिमाग को लगता है कि आज लक साथ है और आप ओवर कॉन्फिडेंट होकर जल्दी एंट्री कर देते हैं। अगर पिछला ट्रेड लॉस में गया तो दिमाग रिवेंज मोड में चला जाता है और आप सोचते हैं कि इस बार मार्केट से हर हाल में पैसा निकालना है। दोनों ही हालात में एंट्री लॉजिक पर नहीं, इमोशन पर होती है। और यही असली कारण है कि ट्रेडर जितना ज्यादा ट्रेड करता है उतनी ही ज्यादा गलतियां करता है, क्योंकि दिमाग को रीसेट होने का समय ही नहीं मिलता। धीरे धीरे आप यह समझना शुरू कर देते हैं कि गलत एंट्री एक टेक्निकल गलती नहीं बल्कि एक इमोशनल ओवरफ्लो है। यह तब होती है जब दिमाग चार्ट से नहीं बल्कि अपनी ही सोच से लड़ रहा होता है, और जब तक यह लड़ाई खत्म नहीं होती आपकी एंट्रीज कभी स्टेबल नहीं होंगी। इस पूरे प्रोसेस को डीपली समझना इसलिए जरूरी है
क्योंकि जब आप यह पहचान लेते हैं कि आपकी एंट्री क्यों गलत होती है, तभी आप इसे रोक पाते हैं। और जब आप इसे रोकना सीख लेते हैं, तभी आप ट्रेडिंग को एक रियल स्किल की तरह हैंडल कर पाएंगे, ना कि एक गेस या गैम्बलिंग की तरह। जब आपको यह समझ आने लगता है कि गलत एंट्री किसी एक गलती की वजह से नहीं, बल्कि आपके अंदर बैठे कई हिडन ट्रिगर्स की वजह से होती है, तभी आप पहली बार यह महसूस करते हैं कि सही एंट्री असल में कितनी डिसिप्लिन्ड और स्ट्रक्चर्ड चीज होती है। एक सही एंट्री सिर्फ चार्ट पर कोई सुंदर सी कैंडल देखने से नहीं मिलती, वह एक पूरी प्रक्रिया से जन्म लेती है। और यही वह हिस्सा है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि एंट्री का मतलब सिर्फ बाय या सेल क्लिक करना है, जबकि सच यह है कि एंट्री आपके पूरे ट्रेड का फाउंडेशन होती है। यह तय करती है कि आपका रिस्क कैसा होगा, आपका एग्जिट कितना स्मूथ होगा और आपका कॉन्फिडेंस कैसा रहेगा। इसलिए करेक्ट एंट्री को समझना ट्रेडिंग का सबसे कोर हिस्सा है। सही एंट्री की असली पहचान क्लैरिटी है। क्लैरिटी चार्ट से नहीं, आपकी अंडरस्टैंडिंग से आती है। जब आप स्क्रीन पर देखते हैं कि मार्केट किस स्ट्रक्चर में चल रहा है, हायर हाइज बन रहे हैं या लोअर लोज बन रहे हैं, मोमेंटम कैसा है, ट्रेंड कितना हेल्थी लग रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बिहेव कर रहे हैं, जब ये सारी चीजें आपके दिमाग में एक ही डायरेक्शन की ओर इशारा करती हैं, तब एंट्री का अर्थ बनता है। एंट्री तब सही होती है जब चार्ट आपकी बात नहीं सुन रहा होता, बल्कि आप चार्ट को सुन रहे होते हैं। और यह तभी होता है जब आपके पास एक डिफाइंड सेटअप हो। हर ट्रेडर, चाहे किसी भी स्टाइल का क्यों ना हो, उसे एक सेटअप की जरूरत होती है। सेटअप आपका फिल्ता होता है जो मार्केट नॉइज को हटाकर सिर्फ अपॉर्चुनिटी दिखाता है। लेकिन सेटअप तभी काम करेगा जब आप उसे मैकेनिकल तरीके से फॉलो करेंगे। मतलब एंट्री तभी जब सेटअप पूरा हो, और नहीं होने पर बिल्कुल भी नहीं। ये डिसिप्लिन कई लोगों को बोरिंग लगता है, लेकिन यही बोरिंग चीजें ट्रेडिंग को प्रोफेशनल बनाती हैं। क्योंकि सही एंट्री वही होती है जहां आपके पास पहले से रिस्क का आइडिया होता है, आपका स्टॉप लॉस दिख रहा होता है, आपकी एंट्री जोन कंफर्म होती है और आपकी स्ट्रेटजी लॉजिकली फिट बैठ रही होती है। एक और गहरी बात यह है कि सही एंट्री हमेशा काम माइंड से आती है। जब ट्रेडर का दिमाग शांत होता है तो वह चार्ट में वही देखता है जो सच में दिख रहा है, न कि वह जो वह देखना चाहता है। सही एंट्री लेने से पहले आप नेचुरली क्वेश्चन पूछना शुरू करते हैं कि क्या ट्रेंड मेरे फेवर में है, क्या यह कैंडल सिर्फ नॉइज है या स्ट्रक्चर का हिस्सा, क्या यह लेवल स्ट्रांग है या सिर्फ एक टेम्पररी रिएक्शन। ऐसे सतल सवाल आपको उस जगह ले जाते हैं जहां एंट्री मीनिंगफुल बन जाती है। और जब एंट्री मीनिंगफुल होती है तो उसके बाद की हर चीज स्मूथ हो जाती है। सही एंट्री का एक और सतल साइड है कन्विक्शन। जब ट्रेडर को अपनी एंट्री पर विश्वास होता है तो वह ट्रेड को अननेसेसरी मॉडिफाई नहीं करता, लगातार चार्ट को रिफ्रेश नहीं करता, हर कैंडल को डाउट से नहीं देखता। वह प्लान के अनुसार चलता है, क्योंकि एंट्री लेना ही उसके लिए सबसे सोच समझकर किया हुआ काम होता है। सही एंट्री कैसी होनी चाहिए, यह समझना इस वजह से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ट्रेडिंग में अनप्रिडिक्टेबिलिटी हमेशा रहेगी। मार्केट कभी फुली कंट्रोल में नहीं आएगा, लेकिन आपकी एंट्री हमेशा आपके कंट्रोल में होगी। और जब तक आप एंट्री के जरिए मार्केट को अपने फेवर में करना नहीं सीख लेते, तब तक रेस्ट ऑफ द ट्रेड हमेशा अनसर्टन महसूस होगा। धीरे धीरे जब ट्रेडर सही तरीके से एंट्री समझना शुरू करता है तो उसे एहसास होता है कि ट्रेडिंग का असली गेम जीतने या हारने में नहीं, बल्कि प्रिपेयर और एक्सिक्यूट करने में है। एंट्री एक सिग्नल नहीं बल्कि एक डिसीजन है। एंट्री एक एक्साइटमेंट नहीं बल्कि एक कैलकुलेटेड स्टेप है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एंट्री तभी सही होती है जब वह आपकी स्ट्रैटेजी, आपकी साइकोलॉजी और आपकी रिस्क मैनेजमेंट तीनों के साथ अलाइंड होती है। तभी वह एक रियल ट्रेडिंग डिसीजन बनती है और तभी वह नुकसान रोकने की पहली और सबसे महत्वपूर्ण दीवार बनती है। जब आप सही एंट्री की असली समझ विकसित करने लगते हैं तो एक दूसरा सच सामने आता है कि गलत एंट्री सिर्फ इसलिए नहीं होती कि आपको ज्ञान कम है, बल्कि इसलिए भी होती है क्योंकि आपके अंदर डिसिप्लिन का एक मजबूत सिस्टम नहीं बना होता। ट्रेडिंग में गलतियों को रोकने का मतलब सिर्फ स्ट्रैटेजी सीखना नहीं है। स्ट्रैटेजी तभी काम करती है जब उसके साथ हैबिट जुड़ी होती है, और हैबिट तभी बनती है जब आप खुद को कुछ मजबूत नियमों में ढालते हैं। यह वही हिस्सा है जो आपको इमोशनल ट्रेडर से प्रोफेशनल ट्रेडर की तरफ ले जाता है।
क्योंकि सही एंट्री की सोच तभी प्रैक्टिकल बनती है जब आप खुद को उन परिस्थितियों में संभालना सीख लेते हैं जहां आपकी साइकोलॉजी सबसे ज्यादा हिलती है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि मार्केट हमेशा आपको टेस्ट करेगा और हर टेस्ट का पहला वार आपकी एंट्री पर होता है। मार्केट अचानक तेज चलता है तो आपका दिमाग आपको पुश करता है कि जल्दी कर लो। मार्केट स्लो चल रहा होता है तो आपका दिमाग आपको फ्रस्ट्रेट करता है कि कुछ तो करो। यही वो पल होते हैं जहां इंटरनल डिसिप्लिन आपकी एंट्री को बचाता है। इस डिसिप्लिन में सबसे अहम भूमिका इंतजार की होती है। अगर आपका सेटअप पूरा नहीं है तो खुद को रोकना मैच्योरिटी का पहला संकेत है। ऐसा नहीं कि कैंडल जरा सी भागी और आपने एंट्री ले ली। प्रोफेशनल ट्रेडर का दिमाग पहले रिएक्शन नहीं खोजता, वह कॉन्फर्मेशन खोजता है, इसलिए उसका हर कदम स्टेबल होता है और यही स्टेबिलिटी गलत एंट्रीज को धीरे धीरे खत्म कर देती है। इसके साथ ही एंट्री लेने से पहले ट्रेडर की मेंटल स्टेट बिल्कुल साफ होनी चाहिए। अगर आपका माइंड डिस्टर्ब्ड है, पर्सनल लाइफ की टेंशन है, पिछले लॉस का दुख है या पिछले प्रॉफिट का एक्साइटमेंट है तो एंट्री पक्का गलत होगी। दिमाग जब न्यूट्रल नहीं होता तब चार्ट को साफ नहीं देख सकता। इसलिए प्रोफेशनल ट्रेडर्स हमेशा कहते हैं कि ट्रेड तभी लो जब दिमाग खाली हो। चार्ट्स साफ दिखते हैं तब डिसीजंस भी साफ होते हैं और साफ डिसीजंस ही सही एंट्रीज बनाते हैं। ट्रेडिंग कभी कभी स्किल से ज्यादा साइकोलॉजिकल फिटनेस का खेल बन जाती है और जो इस बात को समझ जाता है वह गलत एंट्री पर खुद ही ब्रेक लगा देता है। सही एंट्री की सबसे बड़ी एनिमी इम्पेशंस है। इम्पेशंस आपको मार्केट से आगे निकाल देती है। आप ट्रेंड एस्टैब्लिश होने से पहले एंट्री ले लेते हैं, सपोर्ट कंफर्म होने से पहले बाय मार देते हैं या ब्रेकआउट वैलिडेट होने से पहले जंप कर जाते हैं। इम्पेशंस आपको हमेशा फ्यूचर में धकेलती है जबकि ट्रेडिंग एक प्रेजेंट बेस्ड गेम है। एंट्री तभी सही होती है जब वह प्रेजेंट की रियलिटी पर आधारित हो, न कि फ्यूचर की उम्मीद पर। इम्पेशंस को कंट्रोल करने का एक ही उपाय है कि आप बाजार को ऑब्जर्व करें, मार्केट को अनफोल्ड होने दें, उसके बिहेवियर को पढ़ें। जब आप चार्ट को देखने में समय लगाते हैं तो आपका दिमाग नेचुरली काम होता है और काम माइंड कभी गलत एंट्री नहीं लेता। गलत एंट्रीज को रोकने का एक सटल पार्ट यह भी है कि आप अपनी क्वांटिटी को कंट्रोल रखें। जैसे ही क्वांटिटी बढ़ती है वैसे ही प्रेशर बढ़ता है और प्रेशर गलत डिसीजंस की सबसे बड़ी फैक्ट्री है। बड़ी क्वांटिटी दिमाग में डर पैदा करती है और डर एंट्री को पैनिक मोड में बदल देता है। अगर आप छोटी क्वांटिटी रखते हैं तो आप सेटअप पर फोकस करते हैं। अगर क्वांटिटी बड़ी होती है तो आप सिर्फ पैसे पर फोकस करते हैं और जहां मनी फोकस डोमिनेंट हो जाए वहां डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली कमजोर हो जाता है। ट्रेडिंग का पहला नियम यही है कि माइंड को हल्का रखो। जब दिमाग पर बोझ नहीं होता तब एंट्रीज स्वाभाविक रूप से सही होने लगती हैं। धीरे धीरे आप अनुभव करते हैं कि गलत एंट्रीज को रोकना किसी जादू का काम नहीं बल्कि एक माइंडसेट का परिवर्तन है। आपको खुद को उस ट्रेडर में बदलना होता है जो पहले सोचता है और फिर क्लिक करता है, जिसकी एंट्री फियर या ग्रीड से नहीं बल्कि क्लैरिटी और कन्विक्शन से आती है। और यह क्लैरिटी तभी जन्म लेती है जब आप खुद के अंदर वह नैतिक अनुशासन पैदा करते हैं जो आपको हर बार पूछने पर मजबूर कर दे कि यह एंट्री मेरी स्ट्रैटेजी के हिसाब से सही है या सिर्फ मेरी इमोशंस की मांग है। जब यह सवाल आपकी आदत बन जाता है तो गलत एंट्रीज अपने आप समाप्त होने लगती हैं और आप पहली बार उस पाथ पर चलते हैं जहां ट्रेडिंग एक कंट्रोल्ड स्किल की तरह महसूस होने लगती है, न कि अनकंट्रोलेबल गैम्बल की तरह।